हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। राजस्थान बोर्ड 12th क्लास की फर्स्ट बुक से हम 7-8 लेसन पढ़ चुके हैं। रेनबो से सेकंड बुक थे हमारे पास पैनोरमा, जिसका फर्स्ट लेसन द टाइगर किंग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। सेकंड लेसन है हमारे पास द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट होता है चित्र या शब्द चित्र। शब्दों में जब किसी का हम चित्रण करते हैं कि उसका किस प्रकार का उसका कैरेक्टर कैसा था, ठीक है, या उसका बनावट शारीरिक मानसिक रूप से जो भी हम चित्रण करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। सबसे पहले ऑथर के बारे में बता दूं आपको। खुशवंत सिंह इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स ऑफ इंडिया। खुशवंत सिंह इसके जो लेखक हैं वो भारत के सबसे जो मोस्ट सेलिब्रेटेड मतलब जो प्रसिद्ध लेखक हैं उनमें से एक हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए राइटर, एक लेखक होने के साथ साथ ही हैज़ बीन ए लॉयर, वो एक लॉयर भी रहे हैं, वकील भी रहे हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और जो रिलेशन ऑफिसर मतलब एक संबंध अधिकारी, ठीक है, कल्याण अधिकारी, ठीक है। एंड द एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, और जो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया अखबार था उसके संपादक भी रहे हैं। Two of his most famous novels are Train to Pakistan 1956 and I Shall Not Hear the Nightingale 1961। उनके जो दो सबसे फेमस जो नॉवेल्स हैं, उपन्यास हैं, वो एक तो है ट्रेन टू पाकिस्तान और दूसरा है आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। ठीक है भाई। हाँ, ये हो गया लेसन के बारे में। अब हम राइटर के बारे में। अब हम एक बार लेसन के बारे में, स्टोरी के बारे में पढ़ लेते हैं। इन द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह प्रेजेंट्स ए पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। इस कहानी में जो खुशवंत सिंह है वो अपनी दादी माँ का चित्रण करते हैं। शी इज सीन एज वेरी रिलीजियस एंड डाउन टू अर्थ लेडी। वो बहुत ही धार्मिक और ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई औरत लगती हैं। वो बिलीव्स इन वैल्यू, जो धर्म में वैल्यू, अर्थ में या धर्म में विश्वास रखती हैं। द ऑथर ट्रेसेज रिलेशनशिप विद हर इन द स्टोरी। जो ऑथर है वो इस कहानी में अपनी दादी माँ के साथ अपने संबंधों को बताता है। ठीक है भाई, ये कहानी शुरू करते हैं हम। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी माँ सभी की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। वो लगभग पिछले 20 सालों से रिंकल्ड फेस मतलब उसका झुर्रियोंदार चेहरा था जब से मैं उसे जानता था। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग कहते हैं कि वो पहले युवा थी, जवान थी, सुंदर थी। एंड हैड ही इवन हैड ए हस्बैंड, और उसका पति था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन ये बिलीव करना कि वो कभी सुंदर रही होगी, मेरे लिए बिलीव करना बहुत ही मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो फोटो है वो ड्राइंग रूम में, बैठक में हमारे जो मेंटल पीस है मतलब जो चिमनी जहाँ पे लगी होती है, अंगीठी चिमनी, ठीक है, वहाँ पे लटका हुआ है। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई है एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनकी जो लंबी दाढ़ी है, ठीक है, दाढ़ी है जो लंबी, उसने उनकी लगभग चेस्ट को ढका हुआ है, इतनी लंबी है। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो लगभग 100 साल बूढ़े दिखाई देते हैं। He did not look the sort of a person who would have a wife or children। वो इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई नहीं देते जिनकी कभी कोई पत्नी या बच्चे रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़े दिखाई देते हैं। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। वो सिर्फ ऐसे दिखाई देते हैं कि अब उनके बहुत सारे lots and lots of grandchildren। grandchildren के मतलब होता है पोते पोतियाँ होंगे उनके बहुत सारे, ठीक है। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। और इसी प्रकार मेरी दादी के बारे में जो जवान और सुंदर होने का जो विचार था, लोगों का मानना था, बताते थे, वाज रिवोल्टिंग, बिल्कुल ही रिवोल्टिंग, अरुचिकर, मतलब मुझे पसंद नहीं था या मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड।
ऑफन मतलब प्रायः या ज़्यादातर, कई बार वो हमें उन खेल के बारे में बताती थी जो वो बचपन में खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, जो कि बहुत ही बेतुके, एंड अनडिग्निफाइड ऑनर पार्ट, और उसके ऊपर बहुत ही अनडिग्निफाइड मतलब अविवेकपूर्ण लगते थे, ठीक है। एंड वी ट्रीटेड लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस, एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इन्हें क्या मानते थे कि एक कहानी की तरह, प्रोफेटेड प्रोफेट्स होती हैं जो लोक कथाएं होती है, ठीक है, पैगंबर की कहानियाँ, उनके रूप में मानते थे हम उनको, जैसे वो हमें सुनाती रहती थी, ठीक है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा ही हाइट में कम, थोड़ी मोटी और स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उसके चेहरे पर क्रिस क्रॉस, चौखाना बोलते हैं, ठीक है, उसके चेहरे पर रिंकल्स, झुर्रियों से चौखाने बने हुए थे। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो प्रत्येक चेहरे के प्रत्येक कोने पर फैले हुए थे। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित रूप से जानते थे, हम आश्वस्त थे, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि वो हमेशा से ऐसी ही थी जैसी हम उसे जानते थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, वो बिल्कुल बूढ़ी थी, और इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और लगभग 20 सालों से वो इसी अवस्था पर रुक गई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो इससे ज़्यादा सुंदर भी नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि वो प्रिटी होता आकर्षक, फैस्किनेटेड, ठीक है, अट्रैक्टिव, वो आकर्षक तो नहीं थी, अट्रैक्टिव नहीं थी, बट ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन सुंदर हमेशा थी। सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, वो हमेशा होबल्ड अबाउट द हाउस मतलब पूरे घर में घूमती रहती थी, विद स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस मतलब बेदाग, जिसपे एक भी स्पॉट, एक धब्बा नहीं हो, सफ़ेद कपड़ों में। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जिसमें उसका एक हाथ उसकी कमर पर लगा होता, टू बैलेंस हर स्टूप, अपनी कमर को सहारा देने के लिए, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और जो दूसरा हाथ था वो टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, जो उसकी माला थी उसकी टेलिंग द बीड्स, मोतियों को गिनने में लगा रहता था, माला जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल प्यूकर्ड फेस, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। हर सिल्वर लॉक्स उसके जो हर सिल्वर लॉक्स, उसके जो चांदी जैसे जो बाल थे सफ़ेद सुनहरे, ठीक है, वो स्कैटर्ड अनटिडली, वो पूरे चेहरे पर उसके फैले रहते थे, स्कैटर्ड अनटिडली, वो भी टिडली होता है सफाई से बांधे हुए, अनटिडली मतलब ऐसे अस्त व्यस्त। और पेल प्यूकर्ड फेस, उसके पीले झुर्रीदार चेहरे पर, ठीक है, एंड आर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके जो होंठ थे वो हमेशा लगातार रूप से इनऑडिबल, जिसको सुना नहीं जा सके, ऐसी हल्की हल्की धीमी धीमी प्रार्थना में चलते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वे सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो सर्द का जो लैंडस्केप दृश्य होता है, सर्दी का जो दृश्य होता है, लैंडस्केप प्राकृतिक दृश्य, इन द माउंटेन्स पहाड़ों पर, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक्सपेंस होता है विस्तार, ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी होती है शांति, जो पवित्र शांति का प्रसार मतलब फैली हुई हो, इस प्रकार से वो हमेशा शांत स्वभाव की थी। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जैसे कि बहुत ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जैसे चैन और संतोष से, कंटेंटमेंट से जो सांस लेते हैं हम बिल्कुल इतने आराम से। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी,
मेरे पेरेंट्स जब शहर में रहने गए तो मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ गए, एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और तब से हम लगातार साथ रहे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह सुबह उठाती थी, एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग, मोनोटोनस मतलब एक धुन में, एक लय में, ठीक है। वो सुबह सुबह एक धुन में अपनी सुबह की प्रेयर गाती रहती थी, सिंग सॉन्ग। वाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस उम्मीद से, दैट आई वुड लिसन एंड गेट इट नो इट बाय हार्ट, वो इस उम्मीद से कि मैं इसकी जो प्रेयर है उसको सुनूंगा और उसको याद कर लूँगा, सीख लूँगा। आई लिसनड, मैं उसको सुनता भी था, बिकॉज आई लव हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ बहुत पसंद थी। बट नेवर बोथर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी उसको याद करने की समस्या नहीं उठाई, जहमत नहीं उठाई, परेशान नहीं हुआ याद करने के लिए। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, उसके बाद वो मेरी लकड़ी की स्लेट लाती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो पहले से ही धो चुकी होती, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और पीले चौक से उसको पोत देती थी। ए टिनी अर्थन इंक पोट एंड ए रेड पेन, एक छोटी सी मिट्टी की स्याही की दवात और एक लाल पेन। टाई दैम ऑल इन ए बंडल, उन सबको एक बंडल में बांधती, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ा देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, मोटी और स्टेल चपाती, बासी रोटियों का एक ब्रेकफास्ट करने के बाद, विद ए लिटिल बटर, थोड़ा सा मक्खन रख के, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर चीनी डालकर, वी वेंट टू स्कूल, उसका ब्रेकफास्ट करके हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो अपने साथ गली के या गांव के कुत्तों के लिए बहुत सारी स्टेल चपातीज, बासी रोटियां लेकर जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से सटा हुआ था। द प्रीस्ट टोट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो पुजारी था वो हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांदा, जब बच्चे पंक्तियों में वरामदे के प्रत्येक साइड में बैठे होते, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला का उच्चारण करते हुए, और द प्रेयर इन ए कोरस, या फिर कोरस होता है समूह में गाना, ठीक है, या फिर समूह में प्रार्थना को गाते रहते। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, उस समय मेरी दादी माँ अंदर बैठकर रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर होते हैं धार्मिक ग्रंथ, उनको पढ़ रही होती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों समाप्त कर चुके होते, मेरा स्कूल हो जाता, दादी माँ पढ़ चुकी होती, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तब हम एक साथ वापस आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय जो गली के या गांव के कुत्ते थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमें फॉलो करना, पीछे आना, वो हमारे पीछे हमारे घर तक आते। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते हुए, ग्रोल होता है गुर्राना, ग्राउल, एक दूसरे पर गुर्राते हुए। फॉर द चपातीज विथ थ्रू दैम, जो रोटियां हम उनको डालते उनके लिए लड़ते हुए। वैन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता कंफर्ट रूप से अच्छे तरीके से सिटी में, शहर में सेटल हो गए। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें भी बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। देखो इस चीज़ को